अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो गई है। जो बाइडेन ने कल अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है और शपथ लेते ही प्रेसिडेंट बाइडेन एक्शन में आ गए हैं। व्हाइट हाउस पहुंचते ही जो बाइडेन ने ताबड़तोड़ 15 फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैसला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पहले की तरह ही फिर से जुड़ने का ऐलान है। ट्रंप ने कोरोना महामारी के दौरान चीन के साथ मिली भगत का आरोप लगाते हुए WHO से नाता तोड़ लिया था। इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट समझौते में भी अब अमेरिका दोबारा शामिल होगा। इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी बाइडेन ने साइन कर दिए हैं। WHO और क्लाइमेट चेंज समझौते से जुड़ने के अलावा बाइडेन ने अमेरिका में अब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भी अनिवार्य कर दिया है। ट्रंप ने जो फैसले पलटे हैं वो अब आपके सामने रखते हैं। WHO से फिर से अमेरिका के जुड़ने का फैसला एक अहम फैसला है। पेरिस क्लाइमेट समझौते में अमेरिका को फिर से शामिल किया गया है। नस्लीय भेदभाव को लेकर आदेश भी निरस्त किया गया है। अमेरिका में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य करना, साथ ही मुस्लिम देशों के नागरिकों का ट्रैवल बैन हटाया गया है। मैक्सिको वॉल के लिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन को भी खत्म कर दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो बाइडेन ने लिए। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। So help me God. Congratulations, Mr. President. नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ ले रहे थे। नए समीकरणों और नई नीतियों के साथ अमेरिका में जो बाइडेन के युग का उदय हो रहा था। This is America's day. आज अमेरिका का दिन है। ये लोकतंत्र की जीत है। ये जश्न का समय है। आज नया इतिहास बन रहा है। अमेरिका की मिट्टी लोगों की भावनाओं का आदर करती आई है। हम इसे बनाए रखेंगे। America has been tested anew. जिस तरह से बाइडेन कुर्सी पर बैठे हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह से वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, वो अमेरिका की राजनीति के लिए नया संदेश है। कुछ नए सबक हैं। ट्रंप के सारे दावे सिर्फ और सिर्फ पोस्टरों तक ही सिमट कर रह गए और जनता ने बाइडेन के हाथों में सत्ता की चाबी सौंप दी। Democracy has prevailed. This is America's day. This is democracy's day. कौन नहीं आया था इस शानदार समारोह में? अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपति मौजूद थे। बिल क्लिंटन पहुंचे, जॉर्ज बुश थे, बराक ओबामा भी आए। सब ने मिलकर कोरोना काल में हुए समारोह को बेहतरीन और शानदार बना दिया। दुनिया देख रही थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में पावर ट्रांसफर हो रहा था। 25,000 नेशनल गार्ड की मौजूदगी में अमेरिका में सत्ता बदल रही थी। डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन ने देश के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कमला देवी हैरिस ने देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। भारत में चेन्नई से ताल्लुक रखने वाली हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। हैरिस इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत और पहली एशियाई अमेरिकी भी हैं। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 1200 लोग मौजूद थे। On we the people. हम मेहनत, लगन और पूरी ताकत के साथ देश के लिए काम करेंगे। हमें 400 साल की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाना है। मैं किसी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं हर अमेरिकी का प्रेसिडेंट हूं। अमेरिका कोरोना संकट से जूझ रहा है। पहले की सरकार की चूक के चलते लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन हम इस महामारी का डटकर मुकाबला करेंगे। That we must confront and we will defeat. शपथ के बाद दुनिया भर से बाइडेन को शुभकामनाएं मिलने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। पीएम ने कहा वो बाइडेन के साथ मिलकर भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करेंगे। भारत और अमेरिका की दोस्ती साझा मूल्यों पर आधारित है। हमारे पास ठोस और वृहद द्विपक्षीय एजेंडा है, जिसके जरिए आर्थिक संबंध और वाइब्रेंट जनता एक दूसरे से जुड़ेगी।
हम राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मिलकर भारत और अमेरिका के संबंधों को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद है कि अब तक भारत और अमेरिका ने रिश्तों को जो आयाम दिया है वो बाइडेन युग में और बड़ा होगा। बाइडेन चुनाव प्रचार से बता रहे थे कि वो पहले दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे और लगातार 100 दिनों तक क्या करेंगे। उनके पहले भाषण में ही उनके वादों की छाया और छाप दिख गई। to fight the foes we face. सत्ता के लिए लोगों ने झूठ बोला, लेकिन हम इंसाफ के साथ रहे और हिंसा के खिलाफ रहे, इसलिए आज यहाँ खड़े हैं। हमें हिंसक राजनीति से लड़ना होगा। अमेरिका की सेना सशक्त है और हर चुनौती के लिए तैयार है। नस्लीय भेदभाव को लेकर अमेरिका में जो हुआ उसका हमने न्याय और लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला किया। हिंसा के खिलाफ जो हमने कर दिखाया है वो अमेरिकी प्रजातंत्र की पहचान है। Safe schools. बाइडेन को उम्मीद है कि जिस अमेरिका को ट्रंप ने तैयार किया उसे बदल देंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह अमेरिका के इतिहास में कई कारणों से हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिका के इतिहास में चौथी बार ऐसा हुआ है जब नए राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस आने से पहले ही निवर्तमान राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस छोड़ दिया। और सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से जब विदा ली तो अपने साथ न्यूक्लियर फुटबॉल का कोर्ट भी ले गए। लिहाजा इस बार अमेरिका में एक ही टाइम में न्यूक्लियर हथियारों के लिए 2-2 कोर्ट जारी किए गए। एक ट्रंप अपने साथ ले गए तो एक व्हाइट हाउस के मिलिट्री ऑफिस ने नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए बना रखा था। सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति की शपथ के साथ ही अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो गई है। इस युग की खास बात यह है कि इसमें बाइडेन के साथ कमला हैरिस हैं और ये जुगलबंदी भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि वो बाइडेन सरकार में भारत के हितों की आवाज बन सकती हैं। So help me God.